अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टोटका भी अच्छा लगेगा। ये आज मैं आपको ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों का मैं आपको एक बेहतरीन टोटका बताने लगी हूँ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है और लो भी नुकसानदेह है। उस वक्त इंसान की कैफियत कुछ और होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, परेशानी होती है। हाई ब्लड प्रेशर तो नहायत ही खतरनाक है, लेकिन इसको हमने खुद बनाया है। मैं आपको ये सारी कैफियत इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। इसके में काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। सर में दर्द होती है, चक्कर आते हैं, पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है, तो पता लग जाता है कि हमारा इस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये बीमारी उस सूरत में खतरनाक है जब आप उसको चेक बैलेंस नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि अपना पहले तो चेक करवाएं ब्लड प्रेशर के, आपको ब्लड प्रेशर है भी कि नहीं है, लो है कि हाई है। आप बैठे बिठाए कह देते हैं, किसी ने कहा कि आपका लो है, आपने नमक खा लिया, अंडा खा लिया, किसी ने कहा हाई है, उसके पीछे नहीं। इसको पहले चेक करें और बल्कि सुबह शाम इसको लगातार चेक करवाएं डॉक्टर से और मशवरा करें। फिर उसके बाद आपने इसका इलाज करना जिस हिसाब से डॉक्टर बताए। मैं खुद डॉक्टर से दवाई लेती रही हूँ, सुबह शाम मैं मेडिसिन खाती हूँ। पहले मैं एक वक्त खाती थी, फिर बाद में मैं 2 वक्त खाती रही हूँ सुबह शाम, लेकिन मैं इसको सुबह शाम चेक भी करती रही हूँ। बाद दफा मैं 3 टाइम भी इसको चेक करती रही हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, कैसा नहीं है। जब इस तरह मुझे पता चल जाता है कि अब मेरा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, अब मुझे इस परेशानी की या दवाई की जरूरत है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, इसलिए मैंने बीपी ऑपरेटर घर में रखा हुआ है और उसको सुबह शाम चेक करती रहती। पिछले चंद दिनों से मेडिसिन खाने से भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टर ने मुझे फिर 2 टाइम की दवाई देनी शुरू कर दी, गोली। वो आज सुबह शाम मैं गोली खाती थी, उसके बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैं सख्त परेशान थी। और इसी तरह मैंने एक बहन से मशवरा किया कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसने बताया कि मेरा भी इसी तरह हाल था। अब माशाल्लाह मेरा बीपी कंट्रोल है। मैंने उससे पूछा कि आपका ये बीपी का मसला किस तरह हल हुआ है, तो उसने बताया कि मैं ये टोटका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब वही टोटका मैं 1.5-2 माह से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरा बीपी कंट्रोल रहना शुरू हो गया है। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे फायदा हुआ है तो दूसरों को इसका फायदा क्यों ना पहुंचे, और इसीलिए मैंने ये टोटका आपके साथ शेयर करने का सोचा। आए अब इस टोटके की तरफ चले। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होनी है, इसमें सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल होनी है। एक तो सादा पानी जो हम रोजाना पीते हैं, और उसके लिए हमें सौंफ की जरूरत है, साफ सुथरी सौंफ की जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस किस मिकदार में ये चीजें इस्तेमाल करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले पानी लूंगी। ये मैंने एक देचकी ली है, इसमें मैं आपको 1-1.25 किलो पानी डाल रही हूँ। अब तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें 2 चम्मच सौंफ के डालूंगी। आपने अगर पानी ज्यादा लेंगे, अगर 1.5 लेंगे तो फिर 3 चम्मच, 2 लीटर लेंगे तो फिर आपने 4 चम्मच डालने हैं, या मुट्ठी भर के सौंफ की डाल लेनी है उसमें। अब मैंने इसमें 2 चम्मच सौंफ डाल दी है। अगर थोड़ी कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अब इसको मैं चूल्हे पे रखूंगी और 2 उबाल दूंगी। जब 2 उबाल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको उतार लूंगी। इसका रंग जरूर चेंज होगा, ये भी याद रखें। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। अब इसमें 2 उबाल आएंगे तो मैं उतार लूंगी। इसका रंग भी चेंज होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है। ये देखिए इसका कावे की तरह, चाय के कावे की तरह कलर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, इसके बाद उतार लेना।
अब ये तैयार हो गया। अब मैं इसको उतार कर ठंडा करने लगी। ये हमने सौंफ का पानी बनाकर अब इसे ठंडा करके एक बोतल में डाल लिया। इसे आपने दिन में 3 से 4 मरतबा आपने पीना है, आधा आधा कप। आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, 5-6 दफ़ा भी पी लें तो कोई मसला नहीं है। इससे आपने अपना बीपी सुबह के टाइम चेक करना है, उसके बाद इसे आप इस्तेमाल करते रहें, फिर से शाम को अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद आप इसे 2-3-4 दिन मुसलसल यूज़ करके उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या फ़र्क आया इसमें। आपकी दवाई मेडिसिन वगैरह सारा कुछ छूट जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी वालदा को इससे बहुत इस्तेफादा हासिल हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहता है। पहले आप मेडिसिन वगैरह ये वो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब से ये उन्हें किसी उनकी दोस्त ने बताया तो इन्होंने ये वाला यूज़ करना शुरू किया। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं, आपके सामने एक सौंफ है, उसका साथ पानी है, उसे उबालना है, ठंडा करके इसे बोतल में रख लिया। नॉर्मली भी हम सौंफ खाते हैं, जिससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नॉर्मली हम घर में सौंफ अक्सर खाते रहते हैं, तो इसलिए लिहाजा आप ये वाला करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हमारा ये टोटका आपको पसंद आया हो तो और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके साथ ये लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, हम इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे 1.5-2 माह से। तो अम्मी अभी बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर एक नए टोटके के साथ आपके पास हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।